दिल्ली 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 दिल्ली। नमस्कार, दिल्ली की आवाज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज़ा। अपने इस खास कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है कि दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों से रोज़ एक नए विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के साथ आपसे रूबरू होते हैं और लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कोशिश है कि यहाँ की आवाम इस क्षेत्र की जिन समस्याओं से रूबरू हो रही है उसका समाधान यहाँ पर होने की कोशिश की जाए। साथ साथ सरकार और इस क्षेत्र के विधायक जो सो रहे हैं, जिन्होंने जनता से वादे किए, उन वादों को वो पूरा करें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज़ की। दिल्ली 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 दिल्ली। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम मोती नगर विधानसभा क्षेत्र को लेकर आए हैं, जहां की जनसंख्या 1,45,000 है। समस्याएं वही हैं, पानी की, साफ सफाई और साथ ही साथ शिक्षा का अभाव भी होता यहां नजर आ रहा है। जहां 1993 से लेकर यहां 2013 तक बीजेपी की सरकार दिखी, वहीं बाद में आपकी लहर ने इसको पस्त किया और आपके शिव चरण गोयल यहाँ पर जनता के भरोसे पर नजर आए और उसके बाद जो घोषणाएं यहाँ पर की थी उन्होंने चुनाव के वक्त, उस घोषणा को वो कितना पूरा करते नजर आए, ये जानने के लिए हमारी पूरी कैमरा टीम इस क्षेत्र में पहुंची, लोगों से मुखातिब हुई। तो आइए देखते हैं कितने खरे उतरे ये विधायक। आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली की मोती नगर विधानसभा। इस क्षेत्र की आबादी के अनुसार यहाँ करीब 1,42,000 वोटर हैं। अगर इस क्षेत्र की समस्याओं की बात की जाए तो यहाँ पानी, शिक्षा, गंदगी मुख्य मुद्दा है। इस सीट पर लगातार बीजेपी का वर्चस्व रहा है। 1993 से 2013 तक लगातार यहाँ से बीजेपी के विधायक जीतते आ रहे हैं। उसके बाद आपकी हवा ने यहाँ से बीजेपी की हवा निकाल दी और यहाँ से आपके शिव चरण गोयल पर जनता ने भरोसा किया। लेकिन जनता के भरोसे पर कितना खरे उतरे आपके विधायक, ये जानने के लिए हमारी टीम मोतीनगर पहुंची। ये जानने के लिए कि विधानसभा चुनाव में किए गए वादे और अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार विधायक जी ने अब तक क्षेत्र में क्या किया। दिल्ली 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 दिल्ली। तो यहाँ की जनता का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी कैमरा टीम पहुंची और यहाँ की जनता से मुखातिब हुई। अभी तक तो एक भी वायदा ऐसा नहीं लगता कि जो सरकार पूरा कर रही है। ना बिजली का, हमारे एरिया में अगर आप देखा जाए आज पानी बिल्कुल ही नहीं आता है, और पानी अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो उसके अंदर इतनी बदबू है और इतने हाईएस्ट बिल पे आ रहा है, जो समस्या का अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई आया नहीं है अभी तक। आज इंडस्ट्रियल एरिया में एक भी कोई भी आम पार्टी का व्यक्ति दिल्ली एरिया में नहीं आया ताकि उनसे पूछें कि भाई फैक्ट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम है, बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, बैंकर चलाने में आपको क्या असुविधा आ रही है, कितनी टैक्स की प्रॉब्लम आ रही है, फैक्ट्री चलाने में कितने लाइसेंस लेने पड़ते हैं। इस तरह की कोई भी बात अभी सरकार ने नहीं की है। पानी जो आता है वो इतना बदबू वाला है कि ना पीना तो क्या, हाथ धोने के लिए भी वो ठीक नहीं है, इतना स्मेल देता है पानी। जब से ये जीते हैं कोई नहीं आया। कमियाँ तो है, बिजली की जो तारें बिछी हुई हैं वो इतना जाल बिछा हुआ चारों तरफ, डर लगता है कभी ऊपर नीचे नहीं गिर जाए के। और पानी जब बारिश आती है तो चारों तरफ जमा हो जाता है, एकदम से बाढ़ की तरह लग जाता है यहाँ पे। और बाकी कोई विधायक कभी आके मिले तो हम उन्हें बताएं भी कैसे क्या करना है। समस्या वही बिजली की है, पानी की है और सड़क सफाई सबकी है। सफाई तो होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। ना झाड़ू वाले 6-6 दिन पे झाड़ू देने आते हैं, गंदियों का बरमार लगा हुआ है। कि वाईफाई का ना कोई सिस्टम नज़र आया है, ना दिखाई दे रहा है। सिर्फ यही सुन रहे हैं सरकार ठेका ले रही है, ठेका देने वाली है, काम करेगी, लेकिन वो भी 5 मिनट या 10 मिनट के लिए दिन में वाईफाई फिर मिलेगा, अगर मिलेगा। 5-10 मिनट में वाईफाई से क्या होगा? अगर पूरा अनलिमिटेड टाइम दिया जाए 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, तब तो लोगों को लगेगा कुछ सुविधा मिली है।
बिल्कुल भी दिल्ली में कुछ काम नहीं हो रहा है, सब बातें हवा हवाई हैं। जैसा कि देखा जा रहा है, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे की बात हो, चाहे वाईफाई की हो, चाहे स्कूल खोलने की बात हो, हर चीज़ में बस कोरा आश्वासन है और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बस सिर्फ आश्वासन आश्वासन और आश्वासन ही है बस। जब इलेक्शन का टाइम आता है तभी उनकी शक्लें देखने को मिलती हैं, अदरवाइज़ कोई भी नहीं आता। और जहाँ रही है वाईफाई वगैरह की बात, गरीब वैसे ही भूखा मर रहा है कि लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं है, महंगाई इतनी हो रही है, गरीब बंदा कहाँ से लाएगा। और ये बात करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पहले तो मेन रोटी कपड़ा मकान है, उसको पूरा करेंगे तब आगे के सपने पूरे होंगे। ये डेट्स इट। आज के टाइम के अंदर जो रिपोर्ट आ रही हैं, अभी भी दिल्ली जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है। उसमें कहीं भी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, बल्कि पहले से ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं। रोज़ रोड रेंज की घटनाएं बढ़ रही हैं। रोड रेंज के अंदर देखिए महिला को भी पीटा जा रहा है। समय पहले ऐसा था कि चलो महिला के ऊपर अत्याचार नहीं होता था, आज रोड रेंज में महिला के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। उस चीज़ के भी सरकार को देखना पड़ेगा कि महिला की सेफ्टी हम कैसे दें। जो छोटे स्कूल्स हैं उसमें एडमिशन बच्चों की थोड़ी थोड़ी कुछ सुधरी है, ज़्यादा नहीं, पर अभी भी डोनेशन तो चली रही है। जहाँ भी एडमिशन तो करानी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। हम तो चाहते हैं जी हर आदमी की सुविधा हो, हर आदमी की सेफ्टी हो ड्राइविंग में। कहते तो कुछ हैं, करते कुछ हैं। पुलिस वाले हैं तो वो पकड़ लेते, चौक पे पैसे दो तो छूट जाते हैं और कहीं काम ही नहीं होता है। और मेन तो है कि रोड सेफ्टी भी होनी चाहिए। और ये एक्सीडेंट का जो काम है ये जो बहुत चल रहा है, रोज़ पेपर में देखो दिल्ली में 5-10 एक्सीडेंट से डेथ हो रही है, तो इसका कंट्रोल होना चाहिए। सीसीटीवी जो कैमरे हैं, जो सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी का मुद्दा है, वो ज़रूर उसमें उसका सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि वो हर किसी की सेफ्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, हर किसी सेफ्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो ज़रूर होने चाहिए। दूसरी बात, जो हमारी बेसिक जो सुविधाएं हैं जैसे बिजली पानी वगैरह है, उसमें और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। उसके लिए जो भी दिल्ली सरकार कदम उठा सकती है, सिर्फ वादे ना करे, उसको जल्दी से जल्दी उसको इम्प्रूवमेंट करे, उसके लिए कार्य करे, तो उसकी तरफ ध्यान दे तो सबसे ज़्यादा बेटर है। दिल्ली 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 दिल्ली। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता ताबिश कमाल जुड़ चुके हैं। ताबिश, अपने इस खास कार्यक्रम में हम रोज दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र से एक विधानसभा क्षेत्र को लेकर आते हैं, यहाँ की तमाम समस्याओं से अपनी जनता को रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। लगातार इस कार्यक्रम के जरिए हमारी ये कवायद रहती है कि जो विधायक है यहाँ पर या सरकार जो काम नहीं कर रही है वो काम करे, क्योंकि जनता ने उन पर भरोसा दिखाया है। आज हम मोती नगर की बात कर रहे हैं। यहाँ भी वही समस्याएं हैं जिनसे और भी विधानसभा क्षेत्र के तमाम आवाम परेशान हो रही है। आखिर समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। जी शहनाज, देखिए पहले तो मैं आपको इस इलाके की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूँगा। इस इलाके की अगर बात की जाए तो शिवचरण गोयल यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अगर इससे पहले की बात की जाए तो सुभाष सचदेवा लगातार यहाँ से 93 से जीतते आ रहे हैं, जो बीजेपी के विधायक रहे हैं। और उसके पहले की अगर बात की जाए तो मदन लाल खुराना जैसे कद्दावर नेता, बीजेपी के बड़े नेता इस इलाके का नेतृत्व कर चुके हैं। तो बात यहाँ पर साफ है कि ये जो मोती नगर विधानसभा है ये अपने में एक महत्वपूर्ण विधानसभा है दिल्ली में। और यहाँ के इलाके के लोगों की अगर परेशानियों की बात की जाए तो खासा परेशान नहीं यहाँ की जनता, चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, गंदगी की समस्या हो, हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां हो, चाहे शिक्षा की हो। यानी कि इलाके की अगर संपूर्ण इलाके की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इलाके में समस्याओं के अंबार ज़्यादा हैं। यही वजह थी कि लोगों ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया, क्योंकि लगातार बीजेपी यहाँ से इस विधानसभा पर नेतृत्व करती रही है। कभी भी यहाँ कांग्रेस या और कोई पार्टी के कैंडिडेट नहीं जीत पाए हैं। तो बीजेपी के एक वर्चस्व वाली, यानी बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली ये विधानसभा है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। बावजूद उसके इस इलाके में लोग खासा परेशान नजर आ रहे हैं। जिस तरह की लोगों को उम्मीद थी, अभी हमने दिखाया कि लोगों को उम्मीद थी कि सरकार आएगी और आकर कुछ इस तरह के काम करेगी जो पिछले विधायक नहीं कर पाए हैं या पिछली सरकारें नहीं कर पाई हैं। वजह यह रही कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही इतने सालों में, और कांग्रेस की सरकार से लोग परेशान हो चुके थे। यही वजह थी कि लोगों ने कांग्रेस की सरकार। बिल्कुल ताबिश, एक सरकार से जब काम नहीं हुआ तो जनता को लगा कि शायद थोड़ा बदलाव होने से उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान होगा। लेकिन जिस तरीके से आप पर उन्होंने विश्वास दिखाया, वो ठगे से खुद को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल शहनाज, देखिए जिस तरह से लोगों को उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जनता के बीच में रहेंगे, क्योंकि लगातार पार्टी का नारा आम आदमी था, तो आम आदमी पार्टी ही बनी। और आम आदमी को ये लगता था कि ये आम आदमी पार्टी है, आम लोगों के लिए बनी है, तो आम लोगों के बीच में लगातार ये रहेंगे। तो यही वजह थी कि लोगों ने आम आदमी पार्टी को बढ़ चढ़ करके वोटिंग की, चाहे वो किसी भी इलाके का कोई भी बीजेपी का गढ़ रहा हो, कांग्रेस के गढ़ वाली विधानसभा रही हो, चाहे खुद शीला दीक्षित की विधानसभा हो, चाहे कृष्णा नगर में खुद दूसरी तरफ जो लड़ रही थी किरण बेदी लड़ रही थी बीजेपी की
सीएम उम्मीदवार थी, तो कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी विधानसभाएं थी, जो टारगेट थी कांग्रेस और बीजेपी के लिए कि उन विधानसभाओं पर वो सुनिश्चित थे कि इन पर जीत जरूर होगी। लेकिन जब नतीजा आते हैं तो चौंकाने वाले नतीजे आते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ये चाहती थी कि जब इस बार सरकार बने तो कोई ऐसी सरकार बने जो दिल्ली का हकीकत में विकास करे। शीला दीक्षित सरकार ने बहुत काम किए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जनता को ऐसा लगता था कि ये पूरी तरह से काम नहीं हो पा रहे हैं, या जो विधायक हैं वो जनता के बीच में नहीं आते हैं। या कांग्रेस लीडर्स की लगातार ये बात रही कि कांग्रेस लीडर जनता से हमेशा दूर होते रहे, और यही वजह थी कि कांग्रेस को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली है। यही वजह थी कि 49 दिन की सरकार में सिर्फ उन विधायक को वही विधायक जीत पाए जिनका अपना वर्चस्व अपने इलाके में था। उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस का पूरी तरह सुपड़ा साफ हो जाता है, जबकि वहीं बीजेपी 3 सीटों पर सिमट कर रह जाती थी। यानी कि लोगों को ये उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी अगर आती है तो आम आदमी पार्टी वो सब कुछ करेगी जो लोगों को लगता था कि ये सरकार को काम करने चाहिए, जो पिछली सरकारों ने काम नहीं किए थे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, या चाहे किसी भी पार्टी का विधायक रहा हो। सुभाष सचदेवा लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं बीजेपी के, और बीजेपी ने इस विधानसभा का हमेशा नेतृत्व किया है। ऐसी बात नहीं कि विधायक काम नहीं कर। ये सारी जो समस्याएं हैं, जो सारी बातें हैं, वो एक तरफ है, लेकिन जिस समय अगर हम यहाँ वर्तमान दिल्ली की बात करें, जो हालात यहाँ पर चल रहे हैं, राजधानी दिल्ली जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है, तो शायद इस वक्त तो यहाँ पर सरकार के साथ ही साथ जो विधायक सो चुके अपने क्षेत्रों को छोड़कर, उन्हें सतर्क होना चाहिए। बिल्कुल शहनाज, देखिए डेंगू इस वक्त दिल्ली की सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ी बीमारी बनकर सामने आया है। पुराने 19 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है डेंगू ने, और पूरी 1 दर्जन से ज़्यादा, करीब 15 से 16 लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं डेंगू से सरकार पहले ही परेशान थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह की परेशानियां सरकार सामने रखने की कोशिश कर रही है, उनके विधायक भी उसी तरह से परेशान हैं। बात अगर सरकार की जाए तो सरकारी अस्पतालों का इस वक्त दिल्ली के, चाहे वो MCD के हों, चाहे वो अस्पताल दिल्ली सरकार के और केंद्र सरकार का हो, सरकार की 50,000 बिस्तर वाले दिल्ली का कैपेसिटी हॉस्पिटल्स हैं। दिल्ली में 50,000 बिस्तर बताए जाते हैं कि 50,000, जिसमें 20,000 प्राइवेट हॉस्पिटल में है, 10,000 जो MCD और 10,000। ताबिश, फिलहाल आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मदन भूषण जी जुड़ चुके हैं, जो कि निगम पार्षद हैं। मदन भूषण जी, स्वागत है आपका जस्ट खबर में। मदन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच गई जी, स्वागत है आपका जस्ट खबर में। मदन जी, सवाल यह है कि हम पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं। इस वक्त जो यहाँ की स्थिति चल रही है, जगह जगह यहाँ पर गंदगी है, पानी की समस्या से आवाम जूझ रही है, आखिर उन्हें इन समस्याओं से कब निजात मिलेगा? देखिए, ऐसा है मैडम, सरकार इस टाइम बिल्कुल सो रही है जी। इनके जितने भी बड़े नाले इनके पास हैं, हम तो छोटे नाले साफ करा रहे हैं जी। अब हकीकत ये है, जब छोटे नाले बड़े नालों में जाएंगे, अब बड़े बड़े हैं तो छोटे नाले क्या करेंगे जी? अब बात तो समझिए, आखिर छोटे छोटे नाले बड़े नालों में जाएंगे। सवाल यही है कि सरकार यहाँ सो रही है, सबको पता है, आखिर उसे जगाने का काम कौन करेगा? जगाने का काम रोज एजिटेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ रोज। और हमारे क्षेत्र का जो MLA है वो तो भगवान ही मालिक है, कभी तो दर्शन नहीं हुए उसके। कभी हम बात भी करना चाहें, भाई ये काम करो, भाई तुम्हारा बड़े नाले हैं, और आप यकीन जानिए, हम दिल्ली सरकार के काम भी हम कराते। हमने कभी नहीं कहा अपने क्षेत्रवासियों को ये दिल्ली सरकार का काम है, वो तो मिलता नहीं, हम खुद कराते हैं काम। हम तो कभी छोटी राजनीति करते ही नहीं है। आपका कहना है कि आप खुद काम कराते हैं, दिल्ली सरकार से किसी तरह की सहायता की बात यहाँ पर नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी स्थिति बद से बदतर है। आप ये जानिए, जब तक ये लोग नहीं जागेंगे, जब तक कैसे हो पाएगा? हम कैसे करा पाएंगे? मेरे को बताइए ना। हम अपने नाले छोटे साफ करा देते हैं, अब वो छोटे नाले तो साफ हो गए। चलिए, आपका कहना है कि आप छोटे नाले यहाँ पर साफ करा देते हैं, जितनी आपकी जिम्मेदारियां आप उतनी निभा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई सख्त कदम आपके द्वारा भी उठाया जाना चाहिए, जिससे जो सो रहे हैं वो जग जाए। आज भी खुद मैं डोर टू डोर जाके, हर गली में जाके वॉकिंग कराई है, हर गली में जाके पानी साफ कराया है। मतलब ये हम तो ये लोग ही कर सकते हैं ना। आज सवेरे से हमारी गाड़ी अनाउंसमेंट करने में लगी हुई है MCD की। तो दिल्ली सरकार का कोई काम तो नजर आए? अब जितना लार्ज स्केल पे वार फुटिंग पे हम कर रहे हैं काम। मदन भूषण जी, आपको नहीं लगता कि काफी देर हो गई है यहाँ पर गाड़ियां जो यहाँ पर लगाई गई है अनाउंस करने के लिए कि डेंगू से किस तरीके से बचाव होना चाहिए? शुरू से ही लग रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। छोटे नाले हमारे नहीं साफ हुए पड़े, ये आज के नहीं कर रही, तो महीनों हो गए साफ हुए। चलिए मदन भूषण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से पूरे दिल्ली के हालातों की बात की जाए तो बस बदतर होती जा रही है। तमाम जगह कूड़े करकट यहाँ भरे हुए हैं, लेकिन सफाई के नाम पर जीरो है यहाँ पर। और अब जब एक बड़ी चुनौती का सामना यहाँ पर राजधानी दिल्ली कर रही है, तब यहाँ पर जो है लोग जागते नजर आ रहे हैं और अनाउंसमेंट हो रहा है डेंगू से बचाव को लेकर। फिलहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
दिल्ली 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 दिल 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 दिल